जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि आज का जो उपाय मैं बताने वाला हूँ वो अंकों पर आधारित है और एक के अंक पर आधारित है। एक का जो अंक है, जो लोग मेरे उपाय रेगुलर देखते हैं उन्हें मालूम होगा कि जो एक का अंक है वो सूर्य के ग्रह को प्रतिबिंबित करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और उसमें वो सारे ही गुण विद्यमान हैं जो एक सूर्य के ग्रह में होते हैं, जैसे कि उत्साह, तेज, साहस, ये सारे ही गुण एक के अंक में आपको देखने को मिल जाएंगे। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल होने के लिए खुद के अंदर उत्साह का होना, तेज का होना, साहस का होना अति आवश्यक है। तो ये सारे ही गुण आपको एक के अंक में से अपने आप मिल जाएंगे। दूसरी बात कि आप संसार में जो कोई भी चीज़ देखते हैं उसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उसी चीज़ की आप लालसा रखते हैं। तो संसार में आपको जो कोई भी चीज़ दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है, दृष्टिमान होती है, वो सारी ही चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सूर्य के अस्तित्व के बदौलत ही दिखाई देती हैं। यदि सूर्य का अस्तित्व ना हो तो ये कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में यदि सूर्य ग्रह उच्च के होते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य बहुत ही बलवान होता है, तेजवान होता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो किसी भी चीज़ की चाहना रखता है वो सारी ही चीज़ को बहुत ही आसानी से पा लेता है। साथ ही साथ वो इन चीज़ों को भोगता भी है और उसको इन्हीं चीज़ों के बदौलत समाज में काफ़ी अच्छा नाम मिलता है। और वो जहाँ कहीं भी जाता है उसे एक बहुत अच्छी पहचान, एक पद, एक पोस्ट की प्राप्ति होती है। आपके पास चाहे कितनी ही चीज़ें क्यों न हो, भौतिक सुख संपदा, लेकिन यदि आपका कहीं पर नाम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको खालीपन लगेगा। तो जो सूर्य का अंक है, जो सूर्य ग्रह है, वो यदि किसी के कुंडली में बलवान है, यह कोई व्यक्ति तेजवान है, पराक्रमवादी है, साहसवादी है, तो स्वतः ही वो सारी चीज़ों को पा करके एक जगह पर अपना नाम बिंबित कर देता है। तो ये जो एक का अंक है वो यही सारी खूबियाँ लेकर के आपको यही सारी खूबियाँ प्रदान करेगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं और ऐसा ही ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आज का उपाय कि आपको करना क्या है। आपके घर का कोई ऐसा आप कमरा चुनें कि जहाँ पर सवेरे ज़्यादा लोगों की आवन जावन ना हो, इस तरह का पर्सनल एक कमरा या स्पेस आप पसंद करें। और उसमें जहाँ से सूर्य भगवान उदित होते हैं उस तरफ की दीवार पर आप ज़मीन पर पलथी लगा करके बैठ जाएं और अपनी नज़र के बराबर सामने 6 इंच के आसपास का लाल रंग से आप 1 लिख दें। यदि आप इसे दीवार पर नहीं लिखना चाहते हैं तो किसी कागज़ में, सफ़ेद कागज़ में लिख करके इसको दीवार पर आप लगा दें, चिपका दें, या ऐसा स्टैंड बना दें जिस पर कि वो स्टैंड में एक जो लिखा हुआ है वो आपकी नज़र से एकदम बराबर सामने आपको दिखाई दे। अब इसके बराबर नीचे आप एक चौकोर लाल कपड़ा बिछा दें और उस पर आप एक मिट्टी का दिया जला दें। इसके बराबर सामने आप बैठ जाएं और जब भी सूर्य भगवान उदित हो रहे हों, हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप इस क्रिया को सबसे पहली बार करें तो हो सके तो रविवार के दिन से आप इसको प्रारंभ करें। वैसे आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रविवार क्योंकि सूर्य का ही दिन है तो आप उसी दिन से इसका प्रारंभ करें और सूर्य की होरा में करें तो अति उत्तम आपको फल इसका देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे बैठ जाएं और जब सूर्य भगवान उदित हो रहे हों उस समय आप इसको 1 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखने का प्रयत्न करें। और उसी दौरान आप जो कुछ भी चाहते हैं, आपकी जो कोई इच्छा है, आप जिस चीज़ के बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपको ये मिल जानी चाहिए, उसके बारे में लगातार सोचते रहें और देखते रहें। इस क्रिया को आप एवरीडे करें। ऐसा करने से बहुत जल्द आपके अंदर इतना तेज, इतना साहस, इतना उत्साह आ जाएगा
कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। साथ ही साथ आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो आपको जहाँ तक आपकी मंजिल है वहाँ तक पहुँचाने का रास्ता आपको दिखाएंगे और आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। इसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको यह उपाय अब नहीं करना है, तो आपने जो लिखा था दीवार पर उसे मिटा सकते हैं, या तो जो आपने कागज़ से लिखा था उसे, और जो आपने आसन बिछा के रखा है इसको आप जल प्रवाहित कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।